हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हमने पॉपुलेशन को कंप्लीट कर लिया था। पॉपुलेशन हमारा कंप्लीट हो गया था। एक बार इसको ब्रीफ में रिकॉल करते हुए आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, दैट इज कम्युनिटी। तो एक बार देख लेते हैं हमने पॉपुलेशन में क्या क्या पॉइंट्स पढ़े हैं। सबसे पहले पॉपुलेशन की डेफिनेशन क्या बताई थी मैंने आपको पॉपुलेशन की डेफिनेशन बताई थी कि जब एक ही स्पीसीज के मेंबर या फिर आप कह सकते हैं सेम स्पीसीज एक एरिया में, एक पर्टिकुलर एरिया में एक साथ लिविंग टुगेदर एक टाइम पर रहती हैं तो उसे हम कहते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, इसमें हमें स्पेशली ध्यान रखना था जो ये पॉइंट था कि स्पीसीज सेम होनी चाहिए। अब इसके बाद हमने इसके कैरेक्टर लिए थे। कैरेक्टर में पहला लिया था साइज, कि कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज या फिर आप कह सकते हो पॉपुलेशन present in an area at a particular time, कि एक टाइम पे कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स वहां रह रहे हैं। इसे हमने कहा था B माइनस डी मैनली। R इज इक्वल टू, अगर ऐसे लिखें तो R इज इक्वल टू B माइनस डी माइनस E प्लस आई, या फिर B प्लस आई माइनस डी माइनस ई, कोई भी आप लिखें। हम जो मैंने लेते थे वो ये फॉर्मूला लेते थे। एक फॉर्मूला हुआ। अब फॉर्मूला नंबर 2, यानी ये कैरेक्टर 1 हुआ साइज। अब हम दूसरा कैरेक्टर लेते हैं जो था यहाँ की डेंसिटी। डेंसिटी का मतलब था एक एरिया के अंदर, एक एरिया में एक टाइम, एक एरिया की जगह हम यूनिट एरिया लेते हैं, यूनिट एरिया में यूनिट टाइम पर रहने वाले इंडिविजुअल्स का नंबर, ये था डेंसिटी। अब ये दो टाइप की थी, क्रूड और स्पेसिफिक। क्रूड जब आप होल हैबिट इकोसिस्टम या फिर आप कह सकते हो जब आप होल एरिया लेते हो पूरा, लेकिन जब आप एक स्पेसिफिक एरिया लेते हो, जैसे कि अगर ये एक जगह है तो उसमें से इतने सारे कमरे बने हुए हैं, अगर आप इन सारे ही रूम्स का लो कि इस पूरी जगह में कितना है तो उसे आप कहोगे क्रूड। लेकिन आपको इस पर्टिकुलर एरिया में इस रूम में कितना है, रूम नंबर 1 में कितने हैं लोग, तो उसे कहेंगे स्पेसिफिक। इसके बाद हमने जो कैरेक्टर पढ़े थे, थर्ड कैरेक्टर था बर्थ रेट। बर्थ रेट था नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो कि बर्थ लेते हैं एट अ पर्टिकुलर टाइम में। ठीक है, इसे नेटेलिटी भी कहते थे। ये भी दो टाइप की थी, नेटेलिटी भी कहते थे एंड फेकेंडिटी भी कहते थे। ये भी दो टाइप की थी, एब्सोल्यूट एंड रियलाइज्ड। एब्सोल्यूट का मतलब जब वो अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में हो, यानी कि वो अपना मैक्सिमम बायोटिक पोटेंशियल यूज करेगी, तब जब उसके पास किसी भी चीज की कमी नहीं है। अगर 10 नंबर इंडिविजुअल को जन्म दे सकती है तो वो पूरे के पूरे 10 को देगी। रियलाइज्ड मतलब जब वो सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में हो, यानी कि हर चीज की एक लिमिट है, तो इस टाइम पर उसके अंदर कंपटीशन भी होगा और कुछ एनर्जी रिप्रोडक्शन में जाएगी। यहाँ पर पूरी ही एनर्जी वो अपने रिप्रोडक्शन में लगा रहे थे, इसलिए यहाँ पर बायोटिक पोटेंशियल यूज करना कम हो जाता है। तो 10 में से मान लेते हैं यहाँ पे 5 या 4 इंडिविजुअल्स को समय जन्म देगी वो। अब नेचर में हमें ये वाली मिलती है। फोर्थ था डेथ रेट। एक पर्टिकुलर टाइम में डेथ होने वाले इंडिविजुअल्स का नंबर एक यूनिट एरिया में।
इसे हम मॉर्टेलिटी भी कहते थे, मृत्यु दर। अब ये भी दो टाइप की होती है, एब्सोल्यूट एंड रियलाइज्ड। अगर कोई इंडिविजुअल अपनी एज कंप्लीट करके मरता है तो उसे कहेंगे एब्सोल्यूट, क्योंकि अनसैचुरेटेड एनवायरनमेंट में होगी ये। और अगर कोई इंडिविजुअल सैचुरेटेड एनवायरनमेंट में किसी और कारण से, लाइक प्रेडेटर का प्रेशर, डिजीज या कोई फ्लक्चुएशन, लाइक आप ले लो कोई डिजास्टर हो गया, किसी भी रीजन से मरता है, तो उसे कहते हैं रियलाइज्ड। रियलाइज्ड वाली हमें नेचर में मिलती है। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ा था वो था डिस्पर्जन। डिस्पर्जन डिस्पर्जन का मतलब इंडिविजुअल्स कैसे रह रहे हैं। इसमें हमने 3 पढ़े थे। यूनिफॉर्म, जब इंडिविजुअल्स इस तरह से रहते हैं, इनके बीच में कंपटीशन होता है, फूड इक्वली डिपेंड, पूरे में जो फूड है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनके बीच में कंपटीशन हो रहा है या एलिलोपैथी हो रही है, कुछ भी हो रही है, इस वजह से ये अपने एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। सेकंड इसमें हमने लिया था रैंडम, कि कोई भी कहीं भी मिल रहा है आपको, इस तरह से कहीं ग्रुप मिल रहा है, कहीं सिंगल है, फिर कहीं ग्रुप है, इस तरह से। तो यहाँ पे जो फूड है वो अनलिमिटेड है, जितना खाओ उतना कम, इसलिए इस तरह से रहते हैं। और यहाँ पर टॉलरेंस, या तो एक दूसरे को सहन करेंगे या फिर इनके बीच में नॉट इंट्रैक्शन, कोई इंट्रैक्शन नहीं होगी। थर्ड हमने लिया था इसमें ही क्लम्प्ड, कि जब ये एक जगह पर इस तरह से गुच्छों में रहें, या फिर कह सकते हो आप समूह में रहें, तो इसमें हमने कहा था कि फैसिलिटेशन हो रही है। फैसिलिटेशन यानी कि एक इंडिविजुअल दूसरे के आने को सपोर्ट कर रहा है, अट्रैक्शन है इनके बीच में कि एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। और फूड जो है वो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अनइवनली यानी कि यहाँ पर ज़्यादा है इसलिए इंडिविजुअल्स ने यहाँ आना प्रेफर करा, यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है तो इंडिविजुअल्स नहीं आए। इसके बाद हमने जो नेक्स्ट कैरेक्टर लिया था वो था डिस्पर्जल। डिस्पर्जल का मतलब इमाइग्रेशन, जब कोई उस पॉपुलेशन के अंदर ऐड हो इंडिविजुअल आए, कम इनटू पॉपुलेशन, यहां पे इंडिविजुअल लिखिएगा, इसे बोलते हैं अंतः प्रवर्जन। अगर कोई इंडिविजुअल पॉपुलेशन से बाहर जाए या फिर ऐसे बोल सकते हो टू द पॉपुलेशन। अब ये दोनों ही हमेशा के लिए होते हैं, ये परमानेंट हैं दोनों। लेकिन फिर आता है माइग्रेशन, कि इस तरह से आ भी सकता है कोई इंडिविजुअल और जा भी सकता है। ये हो कुछ टाइम के लिए, या फिर इसे आप कह सकते हो कि ये परमानेंट नहीं है, नॉट परमानेंट, आएगा जाएगा उसकी मर्जी पे डिपेंड करता है। तो ये होता है माइग्रेशन। इसके बाद हमने नेक्स्ट कैरेक्टर जो पढ़ा था उसमें हम लेते हैं 6, 7 ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट के अंदर हमने पढ़ा था कि किसी पॉपुलेशन में एक टाइम पर कितने नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऐड होते हैं, ये था ग्रोथ रेट। इसके लिए हमने 2 फॉर्मूलाज लिखे थे। अगर ऐसे देखें तो ग्रोथ रेट इज इक्वल टू del n अपॉन del t। अगर एक स्पेसिफिक ग्रोथ रेट देखी जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला था वो था del n अपॉन del t मल्टीप्लाइड बाय n नॉट। परसेंटेज ग्रोथ रेट देखी जाए तो उसके लिए जो फॉर्मूला था वो था del n अपॉन del t मल्टीप्लाइड बाय n नॉट मल्टीप्लाइड बाय 100। ये हमने सारे फॉर्मूलाज देख लिए थे। इसके बाद जो हमने देखा था ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व। ग्रोथ कर्व में हमने देखा कि 2 तरह की पॉपुलेशन होती है।
एक जे शेप शो करती है जिनके अंदर इंक्रीजमेंट होता है शार्प एंड देन एक शार्प डिक्रीजमेंट होता है, और एक होता है एस शेप कर्व जिसमें आपको इस तरह से मिलता है। यहाँ पर एक फैक्टर काम करता है जिसका नाम था के। इसके लिए जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो था dn/dt इज इक्वल टू Rn, या फिर आप ऐसे निकाल सकते हैं dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी, आर की जगह पुट कर दें n। यहाँ पर हम कहें अगर तो इसके लिए फॉर्मूला था dn/dt इज इक्वल टू Rn, जो फैक्टर काम कर रहा है उसको हम यहाँ इंक्लूड कर देंगे। ये थी एक जनरल ग्रोथ एस शेप कर्व के अंदर, इसको एस शेप कहा था, इसको जे शेप कहा था। अगर मैक्सिमम ग्रोथ पूछी जाए तो उसके लिए फॉर्मूला था dn/dt इज इक्वल टू RK/4। ये सारे फार्मूलाज याद कर लीजिएगा। इसके अलावा ये हो गई ग्रोथ कर्व। इसके अलावा हम ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ टाइप की, 9th पॉइंट इज ग्रोथ टाइप। हमने 3 तरह की ग्रोथ पढ़ी। फर्स्ट पढ़ी एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल किसके अंदर पढ़ी थी? जे शेप कर्व के अंदर। जो कंटिन्यूस ब्रीडर होते हैं, मच्छर हो गई या फिर एफिमेरल्स हो गई, ये जे शेप कर्व शो करते हैं। इनके लिए जो हमने फार्मूला डिनोट किया था वो था dn/dt इज इक्वल टू Rn, या फिर आप कह सकते हैं dn/dt इज इक्वल टू b माइनस डी n। सेकेंड थी ग्रोथ जियोमेट्रिक ग्रोथ, जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट। जियोमेट्रिक ग्रोथ रेट के अंदर हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर भी 2 तरह की ग्रोथ होती है। एक हम लेते हैं जब हमें सिर्फ फीमेल्स का नंबर ऐड करना हो, क्योंकि मेनली पॉपुलेशन को इंक्रीज करने में फीमेल्स का योगदान होता है। तो इसके लिए हमने जो ली थी वो था Nt+1 N0 मल्टीप्लाइड बाय R0। ठीक है, N0 की जगह आप Nt लें, यहाँ Nt मल्टीप्लाइड बाय R0। अगर यहीं पे ज्यादा पूछ लिया जाए तो आप इस R0 को स्क्वायर कर दें, Nt मल्टीप्लाइड बाय R0 का मतलब जो भी है उसका आप पावर की फॉर्म में लगा दें। ठीक, अगर यही पूछा जाए इसी के अंदर सेकेंड पॉइंट, फर्स्ट एंड सेकेंड, कि अगर एक पॉपुलेशन, पूरी पॉपुलेशन, इसमें सिर्फ फीमेल्स का नंबर काउंट करते हैं, इसमें पॉपुलेशन का, अगर एक पूरी पॉपुलेशन का नंबर काउंट करने के लिए बोला जाए तो फॉर्मूला होगा, सिर्फ आपको वहां पे आर की जगह क्या लगा देना है, लैम्डा, Nt मल्टीप्लाइड बाय लैम्डा। या फिर आप कह सकते हैं अगर ज्यादा के लिए पूछ लिया जाए कि 5 साल के बाद में क्या होगी, तो Nt एक यहां पर प्लस आएगा, ये प्लस है, Nt प्लस लैम्डा का पावर 5। ये हो गए फॉर्मूले पॉपुलेशन के लिए। तो ये दोनों, चाहे एक्सपोनेंशियल हो चाहे जियोमेट्रिक हो, ये दोनों ही ग्रोथ कौन शो करते हैं? जो कि फास्ट ग्रोथ करते हैं वो इंडिविजुअल्स, लाइक एफिमेरल्स हो गए, नॉन वर्टिब्रेट्स हो गए, इस तरह के। अब लॉजिस्टिक ग्रोथ रेट, और ये दोनों ही अनसैचुरेटेड एनवायरमेंट में होंगी। कैसे एनवायरमेंट में होंगी? दोनों के लिए एनवायरमेंट कैसा होगा? अनसैचुरेटेड। अब इसमें लास्ट ग्रोथ टाइप आती है जिसको हम कहते हैं थर्ड टाइप। ग्रोथ टाइप में, ग्रोथ टाइप के अंदर थर्ड टाइप आता है जो है लॉजिस्टिक ग्रोथ। ये होती है सैचुरेटेड एनवायरनमेंट के अंदर, और इसमें सारे वर्टिब्रेट्स आते हैं लाइक ह्यूमंस, मैमल्स वगैरह। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं dn/dt इज इक्वल टू Rn k माइनस n अपॉन n। अगर मैक्सिमम पूछ लिया जाए तो dn/dt इज इक्वल टू RK/4। ओके, अब इसके बाद में मैंने आपको बताया था नेक्स्ट पॉइंट, ग्रोथ टाइप कंप्लीट हो गए। अब था पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन।
पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन में जैसे कि मैंने बताया कि आपको इस तरह से पॉपुलेशन मिलती है, कभी इंक्रीजमेंट तो कभी डिक्रीजमेंट। इंक्रीजमेंट होता है बर्थ एंड इमाइग्रेशन के कारण, एंड डिक्रीजमेंट होता है डेथ एंड इमाइग्रेशन के कारण। ठीक है, तो इस तरह से पॉपुलेशन का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना बार बार पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन कहलाता है। और ये इंटरनल यानी कि हो सकता है कि वहाँ पे उनके बीच में कंपटीशन वगैरह हो या फिर डिजीज हो जाए, किसी भी कारण से हो सकता है। इस पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन को इफेक्ट करने वाले बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं। लाइक वहाँ पे अगर बर्थ रेट इंक्रीज हो रही है, दैट मीन वहाँ का एनवायरनमेंट उनके लिए सूटेबल है, फूड बहुत सारा है, स्पेस है, मैटिंग पार्टनर अवेलेबल हो रहा है उनको। अगर उन इमाइग्रेशन हो रहा है तो यही सारे कैरेक्टर होंगे कि उनको ये सारी सुविधाएं मिल रही हैं, इसलिए कोई भी आना इस पॉपुलेशन पसंद कर रहा है। डेथ रेट, यहाँ पर इन सब की कमी हो गई या कोई डिजीज आ गई या डिजास्टर हो गया, कोई प्रेडेटर आ गया, इस वजह से डेथ हो रही है या फिर सब लोग से छोड़ के जा रहे हैं। तो ये सारे कैरेक्टर यहाँ पे पॉपुलेशन फ्लक्चुएशन को एक तरह से इफेक्ट करते हैं। इसके बाद मैंने कहा था नेक्स्ट पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कि जब बर्थ रेट इक्वल टू डेथ रेट हो जाए, या फिर ऐसे कह लीजिए B प्लस I इज इक्वल टू D प्लस E, कि जब ये बराबर हो जाए कि डेथ रेट एंड इमाइग्रेशन के नंबर बर्थ रेट एंड इमाइग्रेशन के बराबर हो जाए, तो इसे कहेंगे पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। की पॉपुलेशन एक ऐसे साम्यावस्था में आ चुकी है कि अभी ना बढ़ेगी ना घटेगी, ये वाला पॉइंट जो आपको मिलता है दैट इज पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम। अब आपके दो कैरेक्टर यहाँ पे रह गए थे पॉपुलेशन के अंदर। एक था पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन। पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब किसी भी पॉपुलेशन के अंदर तीन तरह के लोग रहते हैं। एक होते हैं रिप्रोडक्टिव यानी कि चाइल्ड, जो अभी तक रिप्रोडक्टिव फेज में पहुंचे ही नहीं है। एक आता है रिप्रोडक्टिव यानी कि जो भी लेडीज होती हैं जो रिप्रोडक्शन कर सकती हैं, दैट वन। वुमेन्स जो 18 से 50 की एज में हो। इसके बाद में आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव एंड वुमेन्स एंड मेल्स। इसके बाद में आता है पोस्ट रिप्रोडक्टिव यानी कि ओल्ड, लाइक ओल्ड वंस, दादाजी दादी जी वॉट एवर। ठीक है, और अगर हम एक उसमें देखें जनरल पॉपुलेशन के अंदर, तो आपको वहां पर ही पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव मिलेंगे। प्री रिप्रोडक्टिव में मिलेंगे आपको यंग सीडलिंग, यहाँ पे मिलेंगे आपको मैच्योर प्लांट, और यहाँ पे मिलेंगे आपको ऐसे प्लांट जो कि डेथ की तरफ मूव कर रहे हैं। चलिए, ये हो गई पॉपुलेशन एज डिस्ट्रीब्यूशन। अब इस एज डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पे हम एज पिरामिड बनाते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर आता है पॉपुलेशन का एज पिरामिड, पॉपुलेशन के बेसिस पे। आई थिंक आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा। फर्स्ट आता है इसमें ब्रॉड बेस पिरामिड। ब्रॉड बेस पिरामिड को आप इस तरह से बनाते हैं। सबसे नीचे आता है, जब भी हम पिरामिड बनाते हैं तो सबसे नीचे लेते हैं प्री रिप्रोडक्टिव यानी कि चाइल्ड्स या फिर यंग सिडलिंग, रिप्रोडक्टिव यानी कि वुमेन्स या फिर ऐसे प्लांट जो कि सीड्स को या रिप्रोडक्शन में पार्ट ले रहे हैं, एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव जो कि रिप्रोडक्शन कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको दिखता है इस ब्रॉड बेस पिरामिड के अंदर कि जो नंबर है वो मैक्सिमम नंबर किसका है, प्री रिप्रोडक्टिव का। जो प्री रिप्रोडक्टिव है ये वाला पोर्शन, इसका नंबर हाईएस्ट है, एंड मिनिमम नंबर पोस्ट रिप्रोडक्टिव का, इनका नंबर कम है सबसे। ये पॉपुलेशन कैसी है, तो ये पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इंक्रीज कैसे हो रही है, अब आप इसको मत देखिएगा, रिप्रोडक्टिव इनको दे रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ना, इंक्रीज हो रही है पॉपुलेशन। तो ये पॉपुलेशन क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है, यानी कि कैसी पॉपुलेशन है, ग्रोइंग पॉपुलेशन है। इसमें आप अगर एग्जाम्पल लें तो इसमें आप ले सकते हैं ग्रास होपर,
अमीबा, ये सब। ठीक है, अब सेकंड वाला जो पिरामिड आता है उसका नाम है पिरामिड नंबर फर्स्ट हो गया। अब पिरामिड सेकंड, जिसको हम कहते हैं बेल शेप पिरामिड। बेल से पिरामिड, इसमें आपको इस तरह से पिरामिड मिलता है। अब जब आप बेल बनाते हैं तो इसी तरह से तो बनाते हैं, जो मंदिर में बेल लगी हुई होती है वो इसी तरह से तो होती है। तो इसको हम इस तरह से डिनोट कर रहे हैं कि इसका जो ये ऊपर वाला स्ट्रक्चर है ये है बेल से पिरामिड। कैसे है देखिएगा, वही फिर से ऐड कर देते हैं, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड यहां पर पोस्ट रिप्रोडक्टिव। आपको जो मैक्सिमम नंबर मिल रहे हैं किसके मिल रहे हैं, तो यहां पर अगर हम मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स की बात करें तो प्री रिप्रोडक्टिव एंड रिप्रोडक्टिव में इक्वल होते हैं, ऑलमोस्ट इक्वल है, ऑलमोस्ट। इसको आप इस तरह से बना सकते हैं कि ये ऑलमोस्ट इक्वल है। मिनिमम किसमें है, तो मिनिमम आपको मिलते हैं पोस्ट रिप्रोडक्टिव के अंदर, इसके अंदर, इसमें आपको मिनिमम मिलते हैं और यहां पर आपको इनका नंबर ऑलमोस्ट इक्वल मिल रहा है। दैट मीन ये कैसी पॉपुलेशन है, तो ये पॉपुलेशन क्योंकि इस रिप्रोडक्टिव जो जन्म दे रहे हैं और जिन्होंने जन्म लिया है उनका नंबर इक्वल है, रिप्रोडक्टिव एंड जिनका जन्म हुआ है प्री रिप्रोडक्टिव, इन दोनों का नंबर इक्वल है। तो ये पॉपुलेशन स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है। कैसी पॉपुलेशन है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन है, क्योंकि ये स्टेबल है। यहाँ पर नंबर ना इंक्रीज हो रहा है ना डिक्रीज हो रहा है, ना तो इंक्रीज हो रहा है और ना ही डिक्रीज हो रहा है। तो इन दोनों के बाद में क्या बचा, स्टेबल पॉपुलेशन है, स्टेबलाइजिंग पॉपुलेशन या स्टेबल पॉपुलेशन है। ठीक है, इसके अंदर आप एग्जाम्पल लेते हैं, वो सारे ऐसे आएंगे जिनके रिप्रोडक्टिव एंड प्री रिप्रोडक्टिव का नंबर सेम है। चलिए अब लास्ट वन देखते हैं, थर्ड वाला, जिसका नाम है अर्न शेप पिरामिड। अब ये अर्न शेप पिरामिड मैं आपको नेक्स्ट क्लास के अंदर बताऊंगी। अभी तक के लिए आपके पास में जितना भी है उन सबको नोट्स बना लीजिएगा। हमारे पास एक ही लास्ट करेक्टर बचा है और एक इसके बाद में आता है सर्वाइवल कर्व। इसके बाद हमारा पॉपुलेशन वाला टॉपिक खत्म हो जाएगा एंड देन हम कम्युनिटी को स्टार्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, टिल देन